जाओगे उसमें कोई डाउट नहीं है। पूरा रास्ता कैसा है, कहाँ जो है, पूरे रास्ते को देखते हुए जाओगे। लेकिन जब मार्केट पहुंचोगे, अगर आपसे कोई पूछ ले कि किस पर्टिकुलर पोजीशन पे कागज का कोई टुकड़ा था कि नहीं था, तो हम या आप कोई भी हो शायद नहीं बता पाएगा, बहुत मुश्किल बात हो गई। हाँ, वो कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट होगा जो एकदम नॉर्मली, जैसे कागज तो हर जगह पड़े होते हैं, इसीलिए मैंने कागज की बात की। तो कागज को नहीं याद, लेकिन अगर मान लीजिए कहीं जो है वही कागज कागज ही हो, लेकिन वो नोट हो, यानी एक जो है 2000 का एक नोट पड़ा हो और हम रास्ते से गुजर रहे हो, तो डेफिनेटली हम उसको तुरंत ऑब्जर्व कर ले जाएंगे और वो चीज हमारे दिमाग में पहले से क्लियर हो जाएगी। हाँ, वहां एक नोट पड़ा हुआ था। तो अब इससे ये क्लियर हो गया कि भाई हम 2000 के नोट्स को तो ऑब्जर्व कर लिए, उसे हम देख ले जा रहे हैं, लेकिन वही रास्ते में अदर जो कागज के टुकड़े पड़े हुए थे, हम घर पहुंचने के बाद या घर से मार्केट पहुंचने के बाद हम उसको नहीं बता पा रहे हैं कि वहां कोई कागज का टुकड़ा था या नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम रास्ते से गुजर तो रहे थे, तो ऐसे में उसका जो भी चीजें हमारे आंख के सामने आई होंगी, उनका इन सब का इमेज तो रेटिना पे फॉर्म हुआ होगा, लेकिन माइंड ने सभी को ऑब्जर्व नहीं किया होगा। उसमें कुछ को जो उसे अलग दिखा होगा, कुछ विशेष दिखा होगा, स्पेसिफिक दिखा होगा, उसको उसने ऑब्जर्व किया होगा और बाकी चीजों को ऑब्जर्व नहीं किया होगा। अगर वो प्रॉपर साइज की इमेज को रेटिना पे फॉर्म हुआ है तब की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन जब बहुत छोटी ऑब्जेक्ट होती है तो ऐसे सिचुएशन में साइज ही इतनी छोटी हो जाती है कि वो प्रॉपर साइज का नहीं हो जाता, फिर हमारे सिलेंडर्स कैपेबल नहीं होते, जो कौन रेटिना के जो पर सिलेंडर्स होते हैं जो साइज को रियलाइज कराते हैं, वो कैपेबल नहीं होते कि वो उसके अबाउट कोई भी इंफॉर्मेशन माइंड तक पहुंचा पाए। और जब वो माइंड तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते ही नहीं है, तब जो है ऐसे में हम उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाते। कागज के टुकड़े वाला जो मैं एग्जांपल बता रहा था, उसमें माइंड तक इंफॉर्मेशन पहुंचाती है क्योंकि वो प्रॉपर साइज का है, लेकिन हमारा माइंड उसे नहीं रीड करता। अब वो किसी वजह से हमारा माइंड रीड जब तक नहीं करेगा, अब रीड कर इंफॉर्मेशन पहुंची है, तब बात आती है कि माइंड उसमें सेलेक्ट करेगा, प्रोसेसिंग कंटिन्यू चलती रहती है माइंड में, वो उसको डिटेक्ट, किसी चीज को डिटेक्ट करेगा, किसी चीज को डिटेक्ट नहीं करेगा। तो ये चीजें होंगी। जैसे बहुत ढेर सारे लोग हैं, भीड़ में बहुत ढेर सारे लोग खड़े, लेकिन उसमें कोई हमारा खास अपना होता है तो हम उसे तुरंत ऑब्जर्व कर लेते हैं। यानी माइंड हमारा सब इमेज तो रेटिना पे सभी पर्सन्स की बनेगी, ऐसा नहीं कि किसी की नहीं बनेगी, लेकिन उस पर्सन को हमारी जो है जो इंफॉर्मेशन है सबका पहुंचेगा माइंड तक, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को माइंड हमारा तुरंत रीड कर लेगा। जिस पर्सन को हमारे व्यक्तिगत रिलेशंस होंगे, हम समझते होंगे, उसको पहचानते होंगे, उसको हम माइंड तुरंत रीड कर लेगा, उसके इंफॉर्मेशन को रीड कर लेगा। बाकी जनरल लोगों के इंफॉर्मेशन को रीड नहीं करेगा। भीड़ में सबकी चेहरे आपको याद नहीं रहेंगे, क्योंकि जो है सबके इमेज तो सबकी फॉर्म होती है, लेकिन सभी के इंफॉर्मेशन जो माइंड तक पहुंचे थे, उस कलेक्ट माइंड ने सबको कलेक्ट नहीं किया, उसमें से स्पेसिफिक को ही कलेक्ट किया। तो बातें डिपेंड करती है किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो डिपेंड इस बात पे करेगा कि उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमारे माइंड तक पहुंचा है और माइंड ने हमारे उस इंफॉर्मेशन को रीड किया कि नहीं रीड किया। अगर रीड नहीं किया तब भी हम उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, या उसके अबाउट कोई इंफॉर्मेशन हमारे माइंड तक नहीं पहुंचा, तब तो कोई सवाल नहीं उठता कि हम उसे ऑब्जर्व कर पाए। तो इसीलिए जो बहुत छोटी चीजें कोई होती है तो उसके साइज से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती, तो ऐसे में हम उसके साइज को रियलाइज नहीं कर पाते, या उससे हम कह दे सकते हैं कि हम उसे देख नहीं पाते। सिंपल सी बात है। तो ऐसे में हमें करना क्या होगा कि जो माइंड हमारी रेटिना पे इमेज फॉर्म हो रही है, यानी अपेरेंट साइज जो हमें रियलाइज हो रहा है, उस साइज को अगर हम बढ़ा दें, इतना बढ़ा सफिशिएंटली इंक्रीज कर दें जिससे कि हमारा जो कोन्स और सिलेंडर्स हैं, उस सिलेंडर्स जो है वो उसके साइज को रीड कर पाए और उसके अबाउट इंफॉर्मेशन माइंड तक पहुंचा पाए, तो ऐसे में जो है उस ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो ये सिंपल सी बात है, माइक्रोस्कोप का ये बेसिक थीम है, जहां से माइक्रोस्कोप की बात करेंगे। टेलीस्कोप में भी एकदम सिंपल यही पर प्रोसेस वहां भी होगा। ऑब्जेक्ट जैसे जैसे हमसे दूर होता जाता है, वैसे वैसे उसकी अपेरेंट साइज, एक्चुअल साइज नहीं, अपेरेंट साइज छोटी होती चली जाती है।
जैसे मैंने अभी एग्जांपल्स दिया था कि फ्लाइंग सिचुएशन में अगर कोई एरोप्लेन है तो उसकी साइज हमें छोटी दिलाई होती है, लेकिन वही एयरपोर्ट पे जब खड़ा होता है तो हमें वो काफी बड़ा दिखता है। तो एयरपोर्ट में जब हम खड़े होकर देखते हैं तो वो जो है हमारे पास में होता है, करीब में होता है, तब हम उसकी साइज को थोड़ा बड़ा ऑब्जर्व कर पाते हैं। लेकिन जब वो काफी हाइट पे होता है तो हमसे दूर होता है, तब हम पेरेंट साइज जो रियलाइज करते हैं वो छोटी होती है और हमें वो छोटा दिखाई पड़ता है। तो जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हैं, जितने ज्यादा डिस्टेंस होगी उतने ज्यादा उसकी साइज रिड्यूस हो जाएगी। जैसे हम सूरज को देखते हैं, सूरज हमारे अर्थ से बहुत बड़ा, लेकिन अर्थ तो हमको बड़ी दिखती है, हम अर्थ पे रह रहे हैं, हमारे अर्थ पास में है तो अर्थ तो बहुत बड़ी दिखती है, लेकिन सूरज एक छोटा सा गोला दिखाई पड़ता है यहाँ से, जबकि वो रियलिटी में अर्थ से बहुत बड़ा है। तो इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि वो बहुत दूर है हमसे, इसलिए हमारी जो है उसकी साइज जो हम पेरेंट साइज रियलाइज कर रहे हैं वो बहुत छोटी है। अब बात आएगी कि पेरेंट साइज में कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है, भाई डिस्टेंस, कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है तो उस डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को तो हम, जैसे मान लीजिए कोई एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी है तो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी इतनी डिस्टेंस पे कि हम उसको पास तो नहीं ला सकते। तो अगर मान लीजिए किसी स्टार को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो स्टार को इतना कहाँ कैपेबिलिटी है अभी ह्यूमन बीइंग्स के पास में कि वो स्टार्स को उठा के अर्थ पे लाकर तो उसे ऑब्जर्व कर ले, ऐसा तो नहीं हो सकता है। फिर तो पूरा सिस्टम ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर मान लीजिए कैपेबल भी हो जाए कोई ह्यूमन बीइंग्स इतना कैपेबल हो जाए कि कभी किसी स्टार को उसके पोजीशन से डिस्प्लेस करने की कैपेबिलिटी जनरेट भी कर ले जाए, तो भी अगर वो ऐसा करेगा तो पूरा सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ऐसा तो कर ही नहीं सकता। फिर तो हमें कोई और तरीका निकालना होगा जिससे हम जो है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को, जिसकी हमें साइज एपेरेंट साइज छोटी दिखाई पड़ रही है, उसको एपेरेंट साइज जो हमें दिखाई पड़ रही है वो बड़ी हमें रियलाइज होने लगे, तो उसी डिवाइस को जो ऐसा करेगी डिवाइस, दैट डिवाइस इज कॉल्ड टेलीस्कोप। ऐसे ही माइक्रोस्कोप में भी बात आएगी। माइक्रोस्कोप में क्या होता है भाई, हमारी आई की जो एक लिमिट है, हम लीस्ट डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर से, अगर नॉर्मल आई है तो 25 से जब करीब की बात कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसे ठीक से देख ही नहीं पाते। यानी कि छोटी ऑब्जेक्ट है तो वर्चुअल साइज ही छोटी है तो एपेरेंट तो और छोटी होगी, जितने डिस्टेंस बढ़ेगा उतने और छोटी होती जाएगी। लेकिन अब बात आए कि हम सबसे नजदीक में रख के फिर तो उसे देखें, तो सबसे नजदीक में हम उसे कहां रखकर देख सकते हैं, कम से कम लेस डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन्स पर रखकर देख सकते हैं। इससे करीब रख के तो देख नहीं सकते, क्योंकि इससे करीब रख के देखने का प्रयास करेंगे तो हमारा आई लेंस उसे उसकी इमेज को रेटिना पर फोकस ही नहीं ठीक से कर पाएगा, फिर तो हमें वैसे ही नहीं दिख पाएगी। तो हमारी उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर बहुत छोटी ऑब्जेक्ट है तो हम उसे बहुत करीब से करीब कितना ला सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कहां तक ला सकते हैं, लेस डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर तक ला सकते हैं, उससे करीब लाएंगे तो फिर वैसे भी हमारी आई नहीं कैपेबल है। और अगर हम लेस डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर लाने के बावजूद भी उसकी जो एपेरेंट साइज है वो इतनी सफिशिएंट नहीं हो पाती है कि हम उसकी साइज को रियलाइज कर पाए, तो ऐसे में फिर तो हम उस ऑब्जेक्ट को कभी देख ही नहीं पाएंगे। ऐसे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें जो एपेरेंट साइज है जो हमें रियलाइज होती है वो बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, तो बढ़ाने के लिए जो डिवाइस ऐसा करेगी दैट डिवाइस इज कॉल्ड माइक्रोस्कोप। तो सिंपल से कॉन्सेप्ट है कि माइक्रोस्कोप क्या है और टेलीस्कोप क्या है। तो मुझे लगता है जो टेलीस्कोप है और माइक्रोस्कोप है उसकी बेसिक बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी। अब आखिर बात ये आती है एपेरेंट साइज को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो किसी, जैसा मैं बोल रहा हूँ बार बार भाई, अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत छोटा हमारे पास ही है, बहुत छोटा है, तो हम उसे कब ज्यादा से ज्यादा बहुत करीब ला सकते हैं देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए, तो वो लेस डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस इससे पास और नहीं ला सकते। इससे पास लाने पर हम जो है कैपेबिलिटी ही नहीं है उसे ऑब्जर्व करने की। तो ऐसे में हम उसके पेरेंट साइज को कैसे बढ़ा पाएंगे, या कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है जिसकी वजह से पेरेंट साइज उसे बहुत छोटी रियलाइज हो रही है, तो हम उसके कैसे पेरेंट साइज को, क्योंकि उसे पास नहीं ला सकते, तो हम बगैर पास लाए उसके पेरेंट साइज को कैसे बढ़ा सकते हैं, ये बेसिक बात आती है। तो अब तरीका क्या है, तरीका ये है कि भाई हम कुछ ऐसा कर ले, जैसे मान लीजिए टेलीस्कोप है या माइक्रोस्कोप है, जो भी है, वो कोई ऐसी डिवाइस हम बना लें कि जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करें, यानी उस डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का इमेज वो डिवाइस
फॉर्म करे, इमेज फॉर्म कर दे, लेकिन वो आई के करीब फॉर्म कर दे। अब अगर करीब में फॉर्म कर दिया तो ऐसे में वो ऑब्जेक्ट तो करीब नहीं आएगा, लेकिन इमेज तो उसकी करीब आ गई, और जब इमेज उसके पास आ जाएगी तब तो वो हमें थोड़ा बड़ा दिखाई पड़ने लगेगा। यानी चाहे माइक्रोस्कोप हो और चाहे टेलीस्कोप हो, उसका काम सिर्फ इतना सा होता है कि जिस ऑब्जेक्ट को हम उससे ऑब्जर्व करते हैं, एक्चुअल में डायरेक्टली उसे ऑब्जर्व नहीं करते, करते ये है कि वो डिवाइस उस ऑब्जेक्ट के एक इमेज को फॉर्म कर देती है, और उस इमेज को हम एडजस्ट कर लेते हैं जहां अपनी सुविधा अनुसार कहां तक लाएंगे, कोशिश करते हैं लीस्ट डिस्टेंस आप डिस्टेंस विजन पे रखें, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में सबसे करीब में हो, जहां तक हम आप सबसे करीब में जहां तक ऑब्जर्व कर सकते हैं वहां पर हो जाएगा, तो सबसे बड़ा ऑब्जर्व साइज से सबसे बड़ी हम उसी सिचुएशन में ऑब्जर्व करेंगे। तो वह कोई जरूरी नहीं है, तो मैंने कहा सबसे बड़ा जब ऑब्जर्व करना चाहो तो उस समय उसकी इमेज को कोशिश करो इस तरह के एडजस्ट कर लो कि ताकि वो डिवाइस उस इमेज को, चाहे वो माइक्रोस्कोप हो चाहे वो टेलीस्कोप हो, उसकी इमेज को फॉर्म कर दे लेंस डिस्टेंस ऑफ विजन पर। ऐसे सिचुएशन में जब हम उसे उसकी इमेज को ऑब्जर्व करेंगे तो हमें वो बड़ा दिखाई पड़ेगा, थोड़ा बड़ा दिखाई पड़ेगा। लेकिन आखिर ऐसा क्या कॉन्सेप्ट है कि क्यों बड़ा हो जाएगा? आप एक बात तो ये डायरेक्टली जो है मैं बोल रहा था कि भाई पास आ जाएगा तो बड़ा दिखेगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि अपेरेंट साइज तो उस पर डिपेंड करती है, लेकिन उसको समझाना हो तो क्या होगा, तो इसके लिए एक टॉपिक बात आती है जो है विजन एंगल। तो ये क्या है? जैसे सपोज कर लीजिए बोर्ड का टॉपिक है, ये कोई कंपटीशन का टॉपिक नहीं है। जैसे मैंने सपोज कर लिया भाई ये कोई ऑब्जेक्ट है जो उसकी एक्चुअल साइज है, ये इसकी इस ऑब्जेक्ट की एक्चुअल साइज है, और इससे हम कुछ डिस्टेंस पर हैं। सपोज कर लिया भाई हम यहाँ इतनी दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इसका ये टेल है, तो इस टेल को इस पॉइंट जहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं उस पॉइंट से हमने उसे जो है मिला दिया है, और इससे हेड को भी मिला दिया। तो जो ये एंगल बन रहा है, इसी एंगल को विजन एंगल, एंगल ऑफ विजन कहा जाता है। और कुछ थीटा अल्फा, कई राइटर्स अलग अलग लिखते हैं, कोई थीटा कोई अल्फा, कोई अलग अलग राइटर्स है, तो उसमें तो हमें लगता है कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। लेकिन जो एंगल सबटेंड करेगा टेल को पहले उस पॉइंट जहां से जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, जहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हो, वहां से आप हेड और टेल दोनों टर्मिनल्स को मिला दो, तो दोनों लाइंस के बिटवीन जो एंगल सबटेंड होगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ विजन। अब उसे अल्फा या थीटा जिससे भी लिखा जाए ये होगा। अब जरा देखिए, अगर मान लीजिए ये पहले तो ऑब्जर्वेटरी पॉइंट ये था, अब हम ऑब्जर्वेटरी पॉइंट को यहाँ पर ले आते हैं, यानी यहाँ से चलकर हम थोड़ा करीब आ जाते हैं ऑब्जेक्ट के। जैसे ही हम करीब आ जाएंगे, अब जरा देखिए यही चीज एंगल ऑफ विजन को फिर से हम जरा देखने का प्रयास करते हैं। तो टेल वाला तो इसी लाइन पे रखा है तो मिलाने की जरूरत नहीं, लेकिन हेड वाला लाइन तो ये हो जाएगा। अब देखिए एंगल ऑफ विजन ये हो जाएगा, ठीक, ये सपोज कर लें थीटा है सर, लेकिन ये थीटा है इस एंगल ऑफ विजन से फिर तो ज्यादा होगा, ठीक, यानी सीधी सी बात है। अभी मैं कह रहा था जैसे जैसे पास आएंगे ऑब्जेक्ट की जो अपेरेंट साइज है जो हम देख पा रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो साइज बढ़ेगी। तो जब हम पास आ रहे हैं तो यहाँ आप देख रहे हैं एंगल ऑफ विजन बढ़ रहा है, यानी सीधी सी बात हम किसी को समझाना चाहते हैं कि अपेरेंट साइज हम जो ऑब्जर्व करेंगे वो किस पर डिपेंड करेगी, तो किस पर डिपेंड करेगी, एंगल ऑफ विजन पर डिपेंड करेगी। एंगल ऑफ विजन अगर ज्यादा है तो फिर उस ऑब्जेक्ट की साइज हमें बड़ी दिखाई पड़ेगी, और अगर छोटा है उस ऑब्जेक्ट की साइज हमें छोटी दिखाई पड़ेगी। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जो है इसका, कि कोई सा ऑब्जेक्ट हमें कितना बड़ा दिखेगा और कितना छोटा दिखेगा। यही काम हमारा टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप करता है, वो इमेज को थोड़ा पास में फॉर्म कर देता है, और जैसे पास में फॉर्म करता है एंगल ऑफ विजन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट हमें बड़ी दिखाई पड़ने लगती है, चाहे वो माइक्रोस्कोप की बात हो और चाहे वो टेलीस्कोप की बात हो, कॉन्सेप्ट दोनों का सिमिलर है। ठीक है, तो ये था एंगल ऑफ विजन क्या है, मुझे लगता है समझ में तो आ गया होगा। किसी को कोई डाउट हो, अपेरेंट साइज क्या है, एक्चुअल साइज क्या है, ये भी क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमें लगता है। किसी को कोई डाउट हो तो बताएं।